यानी हाथ, पैर और मुंह की बीमारी। नमस्कार, मैं डॉक्टर शेर सिंह, भरतपुर, राजस्थान से। आज इस वीडियो में हम बताएंगे कि ये बीमारी क्या होती है, ये कैसे फैलती है और इसके क्या लक्षण यानी सिम्टम्स होते हैं और इसका इलाज और बचाव कैसे किया जाता है। तो इस वीडियो को पूरा देखें जिससे जानकारी आपको पूरी मिल सके, और हमारे वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। HFMD यानी हैंड फुट माउथ डिसीज, ये क्या होती है? सबसे पहले बात करते हैं कि होती क्या है। ये एक वायरल इन्फेक्शन होता है। ये मेनली 1 से 10 साल के बच्चों में ज़्यादातर होता है। ये कॉक्सकी वायरस A16 के द्वारा और कभी कभी एंटीरोवायरस 71 के कारण होता है। एक संक्रामक यानी कंटाजियस होता है, यानी एक बच्चे से दूसरे बच्चे को फैलने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं। ये एक बच्चे से दूसरे बच्चे में बहुत ज़्यादा फैलता है, खासकर स्कूल या प्ले ग्रुप में। ये बच्चों के अलावा बहुत कम मामलों में ये बड़ों में भी देखी जा सकती है, लेकिन ये बहुत रेयर होती है। अब हम बात करते हैं कि HFMD क्या सिम्टम्स हैं, इसको कैसे पहचानें कि हमारे बच्चे को HFMD हो सकता है। आज हम इसके मेन सिम्टम्स के बारे में बात करेंगे। जो नंबर 1 बुखार, इसमें हल्का या माइल्ड फीवर हो सकता है और बच्चे चिड़चिड़े हो जाते हैं। दूसरे नंबर, मुंह में छाले या घाव हो सकते हैं। ये गालों के अंदर, जीभ या मसूड़ों या होठों के किनारे पर ज़्यादातर होते हैं। इन छालों की वजह से खाने पीने में बहुत दर्द होता है। हाथ पैरों में रैशेस, हथेली, तलवों में छोटे छोटे लाल दाने या फुंसियाँ, और कभी कभी नी पर, एल्बो पर भी ये दिखाई देती हैं और बटक पर भी हो सकती हैं। कुछ में ब्लस्टर या अल्सर बन जाते हैं। खाने में परेशानी आती है। बच्चा कुछ भी खाने से मना करता है क्योंकि खाने में मुंह के छालों की वजह से परेशानी महसूस होती है। कभी कभी उल्टी, कभी कभी दस्त या गले में खराश भी हो जाती है। ये ध्यान रखें कि सभी सिम्टम्स हर बच्चे में नहीं होते। कुछ के सिर्फ मुंह में छाले या स्किन रैशेस दिखाई दे सकते हैं। अब बात करते हैं कि HFMD ये बीमारी फैलती कैसे है, कैसे होती है शरीर में। ये कंटाजियस यानी संक्रामक बीमारी है। ये इन्फेक्टेड जो बच्चे होते हैं, उनकी नाक से, उनके थूक से या अल्सर के जो फ्लूइड होता है उसके द्वारा, गंदे हाथ, गंदे खिलौने या कोई भी सामान जो इन्फेक्टेड हो, और बच्चे के स्टूल से भी ये फैलता है। और खासकर जब छोटे बच्चों का डायपर चेंज करते हैं उसके द्वारा भी ये फैलता है। इसीलिए बच्चों को साफ सफाई सिखाने और स्कूल में सतर्कता बहुत जरूरी होती है। अब बात करते हैं एक महत्वपूर्ण पॉइंट की कि इसका इलाज कैसे करें। ये सबसे बड़ा सवाल होता है। HFMD एक वायरस के द्वारा फैलती है, इसीलिए इसका कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं होता क्योंकि एक संक्रामक बीमारी है। इसका हम सपोर्टिव ट्रीटमेंट दे सकते हैं जिससे इससे होने वाले सिम्टम्स में आराम मिल सके। बुखार और दर्द के लिए पैरासीटामोल और आइब्रूफेन टैबलेट दे सकते हैं, लेकिन ये डॉक्टर की सलाह के अनुसार दें। मुंह में छाले यदि हैं तो ठंडा, तरल यानी लिक्विड या कोई जूस और ठंडा दूध दे सकते हैं। खट्टा, तीखा और मसालेदार खाना बिल्कुल ना खाएं। मुंह में लोकल जेल लगा सकते हैं। डॉक्टर के द्वारा बताई गई मेडिसिन के आराम मिलता है। स्किन रैशेस, इसके लिए कोई खास दवा की ज़रूरत नहीं होती। खुजली हो तो डॉक्टर से पूछकर एंटीहिस्टामिनिक मेडिसिन दे सकते हैं। हाइड्रेशन ये बहुत ज़रूरी होता है। बच्चे को हमेशा डिहाइड्रेशन से बचा के रखें और इसके लिए नारियल का पानी, ORS
जूस और ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड दें। एंटीबायोटिक में एंटीबायोटिक की इसमें ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि ये एक वायरल इन्फेक्शन होता है, ना कि बैक्टीरिया। अब हम बात करते हैं, यदि आपके बच्चे को या किसी को HFMD बीमारी हो गई और आपने सिम्टम्स देख लिए, तो डॉक्टर के पास कब जाएं जिससे जल्दी से जल्दी उसको आराम मिले। HFMD ये नॉर्मल 5 से 7 दिन के अंदर ठीक हो जाती है, लेकिन तुरंत डॉक्टर से संपर्क जरूर करना चाहिए। यदि बच्चा ज़्यादा लेथार्जिक है, बुखार 3 दिन से ज़्यादा आ रहा है, खाना पीना बिल्कुल बंद कर दिया है और शरीर पर बहुत ज़्यादा रैशेस, अल्सर या ब्लस्टर हो गए हैं, सांस लेने में परेशानी आ रही है और शरीर में कंपन होना स्टार्ट हो गया है, कुछ विशेष मामलों में HFMD सीरियस कंडीशन हो सकती है, जैसे वायरल मेनिंजाइटिस, वायरल इंसेफेलाइटिस, जो कि इमरजेंसी कंडीशन है। इसीलिए यदि कोई भी सिम्टम्स दिखाई दे तो आप डॉक्टर से संपर्क तुरंत करें। अब बात करते हैं कि आप घर पर क्या करके इसका बचाव कर सकते हैं और कैसे प्रिवेंशन रख सकते हैं जिससे हमारे बच्चे इस बीमारी से बचे रहें। अपने बच्चे को बार बार हाथ धोना जरूर सिखाएं। बीमार बच्चों को स्कूल व डे केयर में 5 से 7 दिन तक दूर रखें। उनके खिलौने, उनकी तौलिया, उनका सामान अलग रखें। छींकने और खांसने के तरीकों को समझाएं और डायपर चेंज करने के बाद प्रॉपर हाथ जरूर धोएं। स्कूल या प्ले ग्रुप में यदि कोई एक बच्चा इन्फेक्टेड हो जाता है तो बाकी बच्चों की जांच और उनकी सफाई का विशेष ध्यान रखें। यदि ये सब करेंगे तो इस बीमारी से अपने बच्चे को बचा सकते हो। HFMD एक डेंजरस बीमारी नहीं है, लेकिन अगर समय पर इसको ना पहचाना गया, समय पर इसको ना संभाला गया, तो ये डेंजरस भी बन जाती है और पेनफुल भी बहुत ज़्यादा होती है। मैं डॉक्टर शेर सिंह आपको यही एडवाइस मैं देना चाहता हूँ आपके लिए। यदि इस बीमारी के छोटे छोटे सिम्टम्स दिखाई दें तो आप डॉक्टर से संपर्क जरूर करें। इससे टाइम से यदि बच्चे का इलाज हो जाता है, जिससे आप अपने बच्चे को हेल्दी लाइफ दे सकते हैं। अब बात करते हैं कि इसको कैसे पहचानें कि ये HFMD बीमारी है या और कोई अदर स्किन प्रॉब्लम है। तो हमने जो HFMD बीमारी के बारे में बताया कि इसमें हल्का बुखार आता है, स्किन रैशेस मेनली हैंड और फुट पर होते हैं, माउथ अल्सर, और इसमें हैंड, फुट और माउथ पर लीजन पाए जाते हैं। इसमें आमतौर पर खुजली नहीं होती है, किसी किसी को रेयर खुजली हो सकती है। इससे खाना खाते समय मुंह में दर्द होता है, ये बहुत पेनफुल होते हैं। इसमें मेनली जो रैशेस होते हैं वह हथेली पर, तलवे पर, एल्बो जॉइंट पर और नी पर और किसी किसी के बटक पर भी होते हैं। HFMD में जो स्किन लीजन होते हैं वो नो इची होते हैं, वेसाइकल्स और समटाइम फ्लूइड फिल्ड होते हैं। ज़्यादातर HFMD को क्लिनिकली पहचाना जा सकता है, इसमें कोई भी इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन कभी कभी यदि प्रॉपर पहचान में नहीं आता है कि ये HFMD बीमारी है या और कुछ है, तो डिफरेंस करने के लिए या क्लियर करने के लिए हम कुछ इन्वेस्टिगेशन करा सकते हैं, जैसे PT-PCR। ये एंटीवायरस की पुष्टि के लिए कराते हैं। CBC वायरल पैटर्न को देखने के लिए, जिसमें WBC और माइल्ड ल्यूकोसाइट्स देखते हैं। CBC-CRP ये माइल्ड एलिवेटेड हो सकता है।
BZB, IgM, PCR, ये चिकन पॉक्स को रूल आउट करता है। अतः एक जर्नल प्रैक्टिशनर इसको कैसे पहचानता है, इसके लिए वो 3 अप्रोच करता है। नंबर 1, वो देखता है कि स्किन रैशेस हैंड पर, फूट पर और माउथ में अल्सर हैं, और दूसरे नंबर पर देखता है कि दाने बुखार के बाद में स्टार्ट हुए, पहले हुए। तो HFMD में जो दाने स्टार्ट होते हैं वो बुखार के 1-2 दिन बाद दिखाई देते हैं। बच्चा खाने की मना करता है क्योंकि जो माउथ अल्सर हुए पेनफुल होते हैं। ये तीनों कन्फर्म है तो क्लियर HFMD डिसीज मानी जाती है, और इसके लिए सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। अगर ये दाने इची हैं तो अर्टिकेरिया और एलर्जिक प्रॉब्लम हो सकती है। अगर वेसिकल पूरे शरीर पर हैं, यानी हेड पर और स्काल्प पर भी हैं, तो ये चिकन पॉक्स हो सकता है। अगर सिर्फ मुंह में ही अल्सर होते हैं तो ये हाइपरपेंजिना हो सकता है। अगर बच्चा बहुत सुस्त है, अगर बच्चा बहुत सुस्त है, वॉमिटिंग हो रही है और इसके साथ नेक स्टिफनेस है, तो CNS इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। तो तुरंत डॉक्टर से दिखाकर उसको एडमिट करें। तो हमने जाना HFMD
जो डिसीज होती है इसको क्लिनिकली पहचाना जा सकता है। यदि ये कन्फर्म नहीं है तभी इन्वेस्टिगेशन कराने की जरूरत पड़ती है। तो परिवार को रीएश्योर करें कि HFMD बीमारी एक सेल्फ लिमिटिंग होती है। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें जिससे नॉलेज ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचे और वो अपने बच्चों की केयर कर सकें। और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपके बच्चे को कभी ये प्रॉब्लम हुई है या है, तो उसको कमेंट में जरूर लिखें जिससे हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। तब तक आप स्वस्थ रहें, अपने बच्चों की केयर करें। धन्यवाद।